गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है, युग शक्ति का अवतरण प्रकाट्य। आइए उसका हम श्रवण करते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। देवियों एवं भाइयों, ये जमीन जिस दिन भगवान ने बनाई उसी दिन प्राणियों को भी बनाया, उसी दिन सूरज को भी बनाया। मुद्दतें हो गई, किसी का किसी से कोई खास संबंध नहीं हो सका। जब मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ तो उसने सूरज की धूप को, रोशनी को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। सबसे पहले मिली उसे आग। जिस दिन उसे अग्नि प्राप्त हो गई, मनुष्य और जानवर के बीच फर्क पड़ना शुरू हो गया। आग ने मनुष्य का कायाकल्प कर दिया। आदमी की भौतिक जिंदगी में प्रगति की एक क्रांति खड़ी हो गई। मुद्दतें बीत गईं। मुद्दतों के बाद एक और आग मनुष्य के हाथ लगी, जिसका नाम है विद्युत बिजली। आज से 500-400 साल पहले बिजली आदमी के हाथ में आई व इसने आदमी की दुनिया ही बदल दी। 500 साल पहले के आदमी की और आज के आदमी की तुलना आप नहीं कर सकते। आज बिजली के कारण इतनी सुविधाएं हैं। तब की कल्पना कीजिए जब आदमी आज से 500 साल पहले बिना बिजली के अंधेरे में, बिना यंत्रों के काम करता होगा। टॉर्च की रोशनी से लेकर अनेक कामों तक व टेलीफोन से लेकर कितने ही कामों तक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने तक आदमी के काम बिजली ही आई व इसने मानव जीवन में एक क्रांति ला दी। ताप की एक तीसरी और शक्ति मनुष्य के हाथ में आई। तीसरे ताप का नाम क्या है? एटम। एटम की अणु की शक्ति आदमी के हाथ ना आई होती तो अब तक इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई होती कि दुनिया से 3/4 आदमी खत्म हो गए होते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन उसके बाद माहौल में गर्मी इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी थी, स्वार्थ इतने बढ़े हुए थे कि अगर ये एटॉमिक हथियार हाथ में ना आए होते तो आज तक ना जाने कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी होती और हर जगह न जाने क्या क्या मुसीबतें आ गई होती। ताप ने, एटम की शक्ति ने रोक दिया मनुष्य को कि लड़ना मत, जो कोई लड़ेगा मारा जाएगा। छोटे मोटे हमले आप लोग कर सकते हैं, पर बड़ा युद्ध तो हमला करने वालों को भी तहस नहस कर देगा। बड़ी तादाद में आपने कदम बढ़ाए तो ये एटॉमिक एनर्जी आपको खत्म करके रख देगी। ताप की 3 शक्तियों ने मनुष्य के हाथों में साधन दिए, उसकी भौतिक उन्नति कर उसे न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन एक शक्ति ऐसी है ताप की जो पहले से मौजूद थी व जिसने आदमी का कायाकल्प कर दिया, वो है ज्ञान की शक्ति। एक ज्ञान वो है जो शिक्षा के रूप में, उसकी भौतिक शक्ति के रूप में हमारे समक्ष है, जिससे हम डॉक्टर बन जाते हैं, मास्टर वकील बन जाते हैं, शिल्पी बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं। हथियार पैसे की तरह ये भी भौतिक शक्ति है, आदमी की खुशहाली के लिए काम आती है, लेकिन ये वो नहीं है जिससे आदमी बनता है, जीवन को ऊंचा उठाना सीखता है। वो शक्ति जो आदमी को खुशी देती है, शांति देती है, उसके जीवन में संवेदना का रस पैदा करती है, मानव के मध्य सहयोग की भाषा सिखाती है, परस्पर स्नेह और दुलार पैदा करती है, सहकारिता की आधार शक्ति है वो विद्या। ये थी तो पहले से, लेकिन आदमी के हाथ में जब से आई, आदमी न जाने क्या से क्या होता चला गया। जानवर से आगे बढ़कर सही अर्थों में मानव बन गया। ये ज्ञान की शक्ति, विद्या की शक्ति का अवतरण कब धरती पर हुआ? ये हम देखते हैं तो पाते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में आकाशवाणी हुई थी व ब्रह्मा जी को ये कहा गया था कि आपको तब से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब उनके हाथ गायत्री मंत्र आया। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र के 4 चरणों को 4 व्याख्यानों में विभाजित कर उसको प्रतिपादित करना आरंभ कर दिया। इन 4 व्याख्यानों का नाम पड़ गया 4 वेद। कब की बात है ये बात बड़ी पुरानी है। वेदों की उस सभ्यता
व संस्कृति का आगमन हुआ। आदमी नहीं रह गया, देवता बन गया। इस देश में रहने वाले सभी जीवधारी जिनका नर तन था 33 कोटि देवताओं में गिने जाने लगे। आदमी नहीं, आदमी तो मामूली होते हैं, पेट भरते हैं और जिंदा रहते हैं किसी तरह, लेकिन देवता वे होते हैं जो खुश रहते हैं और खुश रखा करते हैं। खींच उनके पास कभी नहीं आ सकती, क्योंकि शैतान उनके पास नहीं आता। हैरानी, बीमारी, खींच, चिंता, दुख, क्लेश, ये सब पाप की, शैतान की देन है। जब आदमी देवता बन गया तो ये सब संताप चले गए। देवता दिव्य होता है, खूबसूरत होता है, जवान होता है, हर आदमी की ज़रूरतें पूरी करता है। देवता बड़ा ज़बरदस्त होता है और हर भारतीय नागरिक किसी ज़माने में देवता था। कब से था? जब से वो ताप हाथ में आया, जिसे मैं ज्ञान का ताप कहता हूँ, विद्या का ताप कहता हूँ और दूसरे शब्दों में गायत्री का ताप कहता हूँ। इसके आते ही आदमी देवता बन गया, निहाल हो गया। उस समय धन दौलत तो कम थी, पर प्रसन्नता, संतोष ज़्यादा था और वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तब अपेक्षाकृत गरीबी थी, लेकिन गरीब होते हुए भी मनुष्य कितना सुखी, कितना मोहब्बत, दुलार, सहयोग, सुख से भरा था। मैं आपको क्या बताऊं मित्रों। 100 वर्ष तक जिंदा रहते थे लोग, क्योंकि मज़ेदार जिंदगी थी। आज हमारी आत्मा इनकार करती है, कहती है कि हम जिंदा नहीं रहना चाहते। आत्मा जब तक नाखुश होती है तो शरीर कहता है कि ठीक है, आप जाइए, जैसी आपकी मर्जी। आत्मा चली जाती है, जल्दी मर जाती है, शरीर किसी तरह जिंदा रहता है। आत्मा विहीन जिंदगी ये बड़ी घिनौनी जिंदगी है जो जी रहा है आज का आदमी। इसमें भीतर सब कुछ जलता रहता है, रोम रोम, नस नस, अंतःकरण जलते रहते हैं। कोई भी ठंडी चीज़ इस आग को मिटा नहीं सकती। मित्रों, पुराने ज़माने की मैं याद करता हूँ तो ये बात सही मालूम पड़ती है। स्वर्गाधपि गरीयसी, स्वर्ग से श्रेष्ठ ये भूमि किसी ज़माने में रही होगी, मैं ये विश्वास करता हूँ। न बस थी, न टेलीफोन थे, किंतु फिर भी स्वर्गादपि गरीयसी थी। स्वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ आदमी रहते हैं और आदमी के बीच वे रिश्ते होते हैं जिन्हें देखकर आदमी की हिम्मत बन जाती है, धीरज बन जाता है। मेहमान को अतिथि देवो भव कहकर घर में सम्मान से बिठाया जाता था। आज तो यदि अतिथि आ जाएं तो आप सावधान रहना, उसे ठहरने मत देना, सारी आफत मचा देगा वो। होशियार रहना उससे, कहना भाई साहब आप होटल में ठहरिए। अतिथि आपके घर ठहरने लगा तो आपकी बहन बेटियों का कोई ठिकाना नहीं। मित्रों, आज जीवन नरक बन गया, क्योंकि सामान बहुत है, पैसा बहुत है, पर उसका उपयोग करने की अक्ल देने वाली विद्या कहीं नहीं। वो विद्या, वो ज्ञान जिससे खुशहाली आती है, जिसे संक्षेप में गायत्री मंत्र कहते हैं। आज के लिए इतना ही।